Hello kids, in this video of IMO for class 4, I am going to discuss remaining questions of chapter 3, that is fractions. What fraction of the given figure is shaded? Shaded again shaded है तो पहले total parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total parts हो गए 8. Now shaded कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 by 8 means A is the right option. कि द डिफरेंस बिटवीन 4 होल 1 बाई 5 एंड 3 होल 1 बाई 15. तो इसको पहले हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो देखो 4 1 बाई 5 को हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5. तो दिस विल बी 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 21 बाई 5. करेक्ट है ना. दूसरा नंबर हमारा क्या है? 3 होल 1 बाई 15. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 15 into 3 plus 1 divided by 15 is equal to क्या होगा? 45 plus 1 divided by 15 is equal to 46 by 15. ठीक है ना. अब हमें डिफरेंस किसका किसका लेना है? हमें डिफरेंस लेना है 1 by 5 minus 46 by 15. ठीक है. तो यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो हम इसको भी 15 में कन्वर्ट कर दें. इसे 15 में कन्वर्ट करना है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें. तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और यहाँ क्या होगा? 15. मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? 63 बाई 15 माइनस 46 बाई 15. तो एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि सेम है. यहाँ 63 माइनस 46 माइनस किया 13 से 6 गए 7, 5 से 4 गया 1, 17 बाई 15. अब यहाँ देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब हम 15 से अगर 17 को डिवाइड करें तो 15 1 जा 15 माइनस किया तो 2. तो ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा डी. ठीक है. तो हमारा क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज 1 होल 2 बाई 15. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर था हमें परफॉर्म करना है 4 होल 1 बाई 5 माइनस 3 होल 1 बाई 15. तो इसके केस में जो हमारे इंटीजर पार्ट हैं 4 और 3, ये हमारे कंप्लीट नंबर है, इन दोनों को माइनस करो. 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1. तो आंसर में 1 तो आएगा ही आएगा. अब जो हमें माइनस करने हैं वो क्या बच गया? 1 बाई 5. अब हमें क्या करना है? 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 15. इसको भी 15 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और यहाँ भी 3 से करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 3 और 5 इंटू 3 क्या होगा? 15 माइनस 1 बाई 15. करेक्ट है. नाउ सॉल्व किया तो यहाँ क्या आएगा? 15. ऊपर क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 15. तो यहाँ लिख देंगे 2 बाई 15. तो पहले वाले से थोड़ा इजी प्रोसेस है ये. इन दो पार्ट्स को द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 8 की टेबल में भी हो, 4 की टेबल में भी हो, 2 की भी हो, 3 में हो. तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है? 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू 24. 4 की टेबल में भी होता है, 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हो, 3 की टेबल में भी होता है. मीन्स की अब हमें सबके डिनोमिनेटर में 24 चाहिए. यहाँ हमारा 24 होगा. अब 8 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया? 3, तो 24 मिला. तो 5 में भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का. तो ये क्या हो जाएगा? 15 बाई 4 प्लस. अब 24 को अगर 4 की टेबल से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? 6. मीन्स जब हम 3 बाई 4 को लिखेंगे तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, तब हमें क्या मिलेगा? 18 बाई 24. तो 3 बाई 4 को हम क्या लिखेंगे? 18 बाई 24. करेक्ट है. नाउ अब हम 24 को अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से अगर हमने 24 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2. ठीक है. माइनस किया 0 आया, ऊपर से 4 आया, 2 2 जा 4. तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 0. तो क्या आ गया क्वोशिएंट में? 12. मीन्स की हम 1 बाई 2 को जब 24 में लिखेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई इधर और 12 का इधर. तो 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 12 और 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 24. तो हमने 1 बाई 2 की जगह क्या लिखा? 12 बाई 24. सेम वे अब हमारा क्या है? 3. तो 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, है ना, 3 से हमने अगर 24 को डिवाइड किया तो 3 8 जा 24. करेक्ट है. माइनस क्या आ जाएगा? 0 0. क्वोशिएंट क्या आया? 8. मीन्स 1 बाई 3 को यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 8 बाई 24. अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया. नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर सबके सेम है, मीन्स 24
इधर से क्या आएगा 15 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 8। ठीक है, तो प्लस वालों को ऐड करो, इनको तो ये क्या है 15 18 और 8 ऐड किया तो 8 प्लस 8 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा 21 की 1, यहाँ आया 2 प्लस 1 क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब हम 41 से 12 को माइनस करेंगे, 41 से 12 को माइनस किया, 11 से 2 गया 9, 3 से 1 गया 2, तो दिस विल बी 29 बाई 24। नाउ अब देखो ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम 24 से 29 को डिवाइड करेंगे। 24 से हमने 29 को डिवाइड किया तो 1 टाइम में जाएगा, 24 बन जाए 24, माइनस किया तो क्या आएगा 5। ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया D। मींस इक्वेशन क्या हो जाएगी Q जो कि 1 है, रिमाइंडर 5 है और D की वैल्यू क्या है 24। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। 80/45 इज सेम एज, तो हमें बताना है किसके इक्वल है ये, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 80 को हमने डिवाइड किया 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, हाउ मच रिमाइंडर 3। नाउ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0, 5 6 जा 30, करेक्ट है 0 0। मीन्स 80/45 कैन बी रिटन एज, 80 को हम क्या लिख सकते हैं 16, और अगर हम 45 को 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा क्या होता है 45। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 9। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो 9 के डिनोमिनेटर 9 सिर्फ एक में है, वो है C, तो यही ऑप्शन होगा। अब इसको मैं वेरीफाई भी करा देती हूँ। 9 से 16 को डिवाइड करो, 9 से हमने 16 को डिवाइड किया, 1 टाइम में जाएगा 9, माइनस किया हाउ मच रिमाइंडर 7, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर और ये डिवाइजर। मीन्स कि अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिवाइजर, मीन्स C इज द राइट ऑप्शन। What fraction of the given balloons are orange and red? ऑरेंज भी है और रेड भी है, तो पहले तो टोटल बलून्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा 18। अब रेड एंड ऑरेंज, तो ब्लू वाले को नहीं काउंट करना है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मीन्स फ्रैक्शन क्या होगा 10/18, B is the right option. Now, everyday mathematics, 460 people visited a zoo on Saturday and 355 people visited the zoo on Sunday. If total number of men visited the zoo on these 2 days is 315, then find the fraction of people who visited the zoo in those 2 days are not men. ठीक है, जो मेन फीमेल्स होंगे। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने होंगे, जो दोनों दिन के हैं, मींस 355 संडे के एंड 460 सैटरडे के, दोनों को प्लस किया तो टोटल मिल गया 5 प्लस 6 11 की 1, कैरी आई यहाँ 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मैन कितने हैं, तो वुमेन्स हो जाएंगी, वुमेन इज इक्वल टू टोटल पीपल माइनस नंबर ऑफ टोटल मैन। माइनस किया 5 से 5 माइनस किया 0, 1 से 1 माइनस किया 0, 8 से 3 माइनस किया 5। ठीक है, नाउ पूछा है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन्होंने लिखा वैसे देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु विजिटेड द जू इन द आर नॉट मैन, तो ये क्लियर नहीं है कि वुमेन है या क्या है, बट हम वुमेन मान के चलते हैं। तो जब इसका फ्रैक्शन में निकालेंगे तो मैं क्या वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल कितने थे 815। देखो ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर, विल बी 100, इसको 5 से डिवाइड किया 815 है, इसको हमने 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5, माइनस किया हाउ मच लेफ्ट 3, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1, 5 6 जा 30। ठीक है, माइनस किया हाउ मच लेफ्ट 1, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5 3 जा 15, दिस विल बी 15, माइनस किया 0 0, मीन्स यहाँ क्या होगा 163। तो आंसर विल बी 100 divided by 163. Which option is correct? Option A.
Question is the fraction of the farm's animals that are cows is 24 by 72. If the total number of animals in the farm is 90, then find how many of them are not cows. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो काउ का फ्रैक्शन है वो दैट इज 24 by 72 और जो टोटल एनिमल्स हैं वो 90 है. तो हमें फाइंड करना है उन एनिमल्स को जो काउ नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो 24 by 72 को हम क्या लिख सकते हैं. अगर हम 24 की टेबल लिखें, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 और 24 3 जा 72. मीन्स अगर हम 24 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 1 और यहाँ क्या मिलेगा 3. मीन्स अब काउज कितनी हो जाएंगी. काउज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 90. करेक्ट है. मीन्स 90 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या होगा 30. मीन्स टोटल काउज क्या हो गई 30. तो नॉट काउज विल बी इक्वल टू टोटल एनिमल माइनस काउज, दोनों को माइनस किया तो विल बी 60. मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. मीनाक्षी हैज 12 kites out of which 4 are red. That fraction of kites are not red. तो सबसे पहले not red kites is equal to total kites 12 minus red kite तो 4 हो गई is equal to 8. now fraction क्या हो जाएगा 8 divided by total kites. 4 की टेबल से डिवाइड किया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 means 2/3. B is the right option. A teacher asked her 3 students to color the same figure. The students paint figure as shown below. Which of the following option represent the sum of colored fraction of the above figures? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है. तो देखो यहाँ पर एक स्क्वायर में 2 पार्ट्स लिए. तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं. नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ रो 1 2 3. मीन्स यहाँ पे टोटल पार्ट्स जो होंगे, टोटल पार्ट इज इक्वल टू 3 रो 3 कॉलम और ईच स्क्वायर में 2 पार्ट्स मीन्स 2. तो ये हो गए टोटल पार्ट 18. नाउ कलर्ड पार्ट कितने हैं, ये 1, इसमें होंगे 2 पार्ट्स मीन्स 2 3 4, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स होंगे 5 6 7 8 और 9. ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कलर्ड पार्ट जो है 9 और टोटल पार्ट्स क्या हैं 18. करेक्ट है. नाउ यहाँ देखो 1 2 3 4 5 पार्ट कलर्ड हैं और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 रो 3 कॉलम मीन्स 3 into 3 9, 3 into 3 9 है टोटल पार्ट्स और 5 इसमें से शेडेड है. नाउ इस केस में देखो यहाँ पर भी 2 पार्ट्स, हम एक स्क्वायर को 2 मानेंगे तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 into 3 into 2 इज इक्वल टू 18. नाउ कलर्ड काउंट करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6. इसको हम 2 काउंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 2 ऐड किया तो 10 और ये हो जाएगा 12. तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो 12/18 आएगा. ठीक है. नाउ अब हमें ऐड करना है तो फर्स्ट से आया 9/18, सेकंड से आया 5/9. ठीक है, और थर्ड से आया 12/18. ठीक है. अब 5/9 जो है अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में भी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10/18. करेक्ट है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/18 प्लस 10/18 प्लस 12/18. अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो कॉमन क्या होगा डिनोमिनेटर 18. यहाँ क्या होगा 9 प्लस 10 प्लस 12. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 9 11 की 1 पावर आई 1, 1 + 1 2 + 1 3, 31/18. तो देखो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं तो हम 31 को 18 से डिवाइड करते हैं. 18 डिवाइड किया 31 को तो 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ आएगा 18, माइनस किया तो 11 से 8 माइनस किया 3, 2 से 1 माइनस किया 13. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 होल, रिमाइंडर क्या था 13, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 18. मीन्स की ऑप्शन ए. Nupur has 25 beads in her necklace. If 2/5 of them are not golden, then the number of beads which are golden. अब लिखा है 2/5 of them are not golden. तो not golden क्या हो जाएंगी not golden beads is equal to 2/5 of 25.
तो इसको क्या लिख सकते हैं, डू 5 मल्टीप्लाइड विथ 25, 5 की टेबल से डिवाइड किया तो दिस विल बी 5, तो 10 गोल्डन बीट्स हैं। अब पूछा क्या है, नॉट गोल्डन है, 10 नॉट गोल्डन है, तो गोल्डन बीट्स is equal to total beads minus not golden, so that will be equal to 15, means C is the right option. Now achiever section, what is the value of a pen stand, 1 piggy bank, one pen stand plus 1 piggy bank plus duster I think और 1 purse, ठीक है। तो now यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हम सबको ऐड कर देते हैं क्योंकि देखो कहीं पर कोई 2 है कहीं पर 1 है, तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो पेन स्टैंड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो गए पेन स्टैंड, ठीक है, प्लस पिगी बैंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो गए पिगी बैंक, करेक्ट है। नाउ पर्स देखो 1 2 3 हो गए पर्स, प्लस डस्टर्स कितने हैं, 1 2 3 हो गए। अब डस्टर है पेन है पता नहीं, डस्टर ही मान लेती हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इन सबको हमने ऐड किया तो इन सबको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड किया तो ये क्या है, 3 होल 1/12 प्लस 5 होल 1/24 प्लस 1 होल 1/4 प्लस 3 होल 3/8, करेक्ट है। नाउ यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू, सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 12 3 जा, ये क्या होगा फर्स्ट वाला 12 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर क्या होगा 24 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 प्लस 1 37/12 प्लस 25 5 जा 120 प्लस 1 क्या हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 4 प्लस 1 यहाँ होगा 5/4, यहाँ होगा 8 3 जा 24 प्लस 3 27/8, करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर देखो 24 ही एक ऐसा टर्म है जो सबकी टेबल में आएगा, तो 24 में सबको कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम इसे 24 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कि 12 2 जा 24, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 6 जा 24, तो यहाँ 6 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई, 8 3 जा 12, तो यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगी 37 इंटू 2 विल बी 74/24, ये कितना है 121/24 प्लस 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाई 24, 27 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 28, ये हो जाएगा 81/24। नाउ अब क्या होगा, सबके डिनोमिनेटर में सेम है 24, तो दिस विल बी 74 प्लस 121 प्लस 30 प्लस 81। नाउ ऐड किया 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6, ठीक है, 7 प्लस 2 9 9 प्लस 3 12 प्लस 8 20 की 0, पावर आई 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन या तो 9 का है या तो 4 लिखा हुआ है ना, तो 24 किसी भी टेबल में 9 टाइम्स में नहीं आता, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये सही होगा। बट कैसे सही होगा वो देखते हैं। हमें जो आंसर मिला है दैट इज 306 डिवाइडेड बाई 24, 6 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6, मीन्स हमारे पास है 51/4। ना ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली, इन सबको सम करके, बट ये किसके इक्वल है, इसके 3PS 3PB 3P 3D। तो अब हमने अगर 3 को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा PS प्लस PB, मीन्स पेन स्टैंड पिगी बैंक पर्स प्लस डस्टर इज इक्वल टू 51/4, ठीक है। तो अगर हम 3 को अपोजिट साइड लेके जाएं तो 1 पिगी पेन स्टैंड प्लस 1 पिगी बैंक प्लस 1 पर्स प्लस 1 डस्टर विल बी इक्वल टू 51/4 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाया था, अपोजिट गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 51/4 इंटू 1/3, 3 की टेबल से डिवाइड किया तो ये क्या होगा 17, ठीक है। तो नाउ अब हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 17/4। अब इसको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड किया 17 को, 4 4 जा 16, हाउ मच रिमाइंडर 1, तो आंसर क्या होगा 4 होल 1/4
4 मीन्स ऑप्शन सी जो हमने पहले ही बता दिया था। देखो हमें पहले ही मिल गया था तो हमें इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नंबर 27 मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनको ऐड करना है तो सबसे पहले देखो यहाँ 18 है, इसको 18 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड विथ 2 यहाँ पर और मल्टीप्लाइड विथ 2 यहाँ पर, तो दैट विल बी 8/18 प्लस 3/18 इज इक्वल टू, बेस में आएगा 18, यहाँ 8 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 11/18 मीन्स p जो जाएगा 2 के साथ, p 2 के साथ मीन्स दिस लाइन इज रॉन्ग। नाउ यहाँ देखो अब यहाँ पर 24 है तो इसको 24 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से, तो दिस विल बी इक्वल टू 21/24 प्लस 1/24 दैट विल बी इक्वल टू 24 बेस में यहाँ 21 प्लस 1 है ना, क्या हो जाएगा 21 प्लस 24 का हो जाएगा 22/24। बट ऐसा कोई आंसर नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 11, 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 12 मीन्स q जाएगा 4 के साथ, q 4 के साथ यहाँ नहीं है इसलिए रॉन्ग है, इन दोनों में से है। अब यहाँ है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है मीन्स यहाँ क्या होगा 27, 32 माइनस 12, 32 से माइनस 12 गया तो क्या बचेगा 20 डिवाइडेड बाई 27 मीन्स कि ये हमारा मैच करेगा इसके साथ। तो अब आर के साथ क्या हो गया फर्स्ट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 13 होल है ना, तो देखो इसको करने का तरीका 13 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 1/2 माइनस 5/4, जरूरत नहीं थी वैसे, 13 2 26 प्लस 1 27/2 माइनस 5/4। अब इसका बेस 4 है तो इसे भी 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 27 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 54 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 5/4। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 4, 54 माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक है। अब 4 की टेबल से डिवाइड करते हैं मीन्स ये इससे मैच कर दिया, ठीक है। Now read the following statement carefully and state T for true and F for false. Statement 1, 2 fractions are said to be equivalent if they have same numerator. This is false. अगर उनका numerator and denominator दोनों same होगा तब। Any proper fraction can be converted into mixed fraction. कभी नहीं, क्योंकि proper fraction में numerator छोटा होता है मीन्स 2/4। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो कभी भी मुझे mixed fraction में नहीं convert कर सकते। Unlike fractions have different denominators, तो this is true. If a numerator is less than the denominator of a fraction, then the fraction is improper fraction. This is false. That will be proper fraction. अगर numerator greater होता है, numerator greater than denominator होता है, for example 5/4, तो this is improper fraction. तो D is the right option. False, true, false, false, true, false. Next question is read the statement carefully and select the correct option. A nursery has 124 flower plants, of which 30 are roses, 12 are marigold, 18 are jasmine and rest are hibiscus. The fraction of hibiscus is 16/31. तो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टोटल तो पता ही है, देखो इसमें से रोजेस कितने हैं 30, मारीगोल्ड कितने हैं 12 और जैस्मीन कितने हैं 18। इनको हमने जब प्लस किया तो 2 + 8 10 की 0 पावर आई 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 60 फूल्स तो ये तीनों हैं। तो हिबिस्कस कितने हो जाएंगे, हिबिस्कस इज इक्वल टू टोटल फ्लावर 124 माइनस 60 दैट विल बी इक्वल टू 4 - 0 क्या होता है 4, 12 - 6 क्या होता है 6, 64। तो नाउ द फ्रैक्शन ऑफ हिबिस्कस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ हिबिस्कस 64 डिवाइडेड बाई टोटल फ्लावर्स, ठीक है। नाउ अब ऐसा तो आंसर है नहीं, अब इसको हम 4 की टेबल से अगर डिवाइड करें तो 64 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 × 1 = 4 माइनस किया तो 2, यहाँ से क्या आया 4, 4 × 6 = 24 माइनस किया 0 0 मीन्स यहाँ क्या हो गया 16। अब 4 से हम 1 to 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से हमने डिवाइड किया 1 to 4 को, 4 × 3 = 12 माइनस किया 0 0, यहाँ से वैल्यू क्या आई 4, 4 × 1 = 4, ठीक है, माइनस किया तो 0 मीन्स 31। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी ट्रू।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 50, तो उसको चेक करना पड़ेगा। 3/5 ऑफ 25 मीन्स 25 मल्टीप्लाइड विथ 3/5, देन लिखा है प्लस, फिर है 8/16 ऑफ 64 मीन्स की 64 मल्टीप्लाइड विथ 8/16। 5 की टेबल से 5 5 जा 25, 16 की टेबल से 16 4 जा 64, तो 5 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 8, तो दिस विल बी 15 और दिस विल बी 4 8 जा 32। दोनों को ऐड किया तो 5 + 2 7, 1 + 3 4, 47. This is not equal to 50, hence this is false statement. Statement 1 is true but 2 is false, means C is the right option. Study the given figure carefully and answer the following question. What fraction of the given figure is shaded? Shaded क्या है? तो सबसे पहले तो parts कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नाउ अब यहाँ ईच पार्ट में कुछ पार्ट्स में दो दो पार्टीशन किए हैं, तो हम टोटल पार्ट जो काउंट करेंगे दैट विल बी 18 मल्टीप्लाइड विथ 2, दैट विल बी इक्वल टू 36। अब हमें शेडेड का फ्रैक्शन देना है, शेडेड काउंट करेंगे, 1 स्क्वायर पूरा होगा तो दैट विल बी काउंटेड एज 2, तो ये हो गए 2 2 to 4 5 to 7 8 9 10 और 2 12 13, फिर 2 है तो 15 16 17 18 और इसको 2 काउंट करेंगे मीन्स 20 और ये होगा 22, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू, अब हमने इसको डिवाइड किया 2 की टेबल से तो 2 1 2 2 1 2, अब यहाँ पे 36 को 2 की टेबल से डिवाइड करो तो 2 1 2 माइनस किया 1 आया वहां से 6, 2 8 जा 16 माइनस किया 0 0 मीन्स 11/18, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 18 मीन्स आइदर बी और डी, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नाम लिखा है हाउ मेनी मोर स्क्वायर मस्ट बी अनशेडेड टू मेक द अनशेडेड फ्रैक्शन 5/6। 5/6 मीन्स की अब सबसे पहले तो 36 नहीं, ये कितने पीसेज होंगे ये पता करना पड़ेगा, तो कैसे लेंगे 5/6 ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड विथ 5/6, 6 से डिवाइड किया 6 6 जा 36 6 5 जा 30। अब हमें अनशेड करने हैं, ठीक, अब अनशेडेड देखो है कितने, ये देखो इसको हम क्या है 30 माइनस 14 किया तो हमें क्या मिलेगा 16, मीन्स ऑप्शन बी। समझ में आया द नंबर? थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।